मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस ने सदन की कार्रवाई के दौरान वॉकआउट कर दिया। सिंगरौली के पेड़ों की कटाई और सरकार द्वारा बिजली खरीद फरोख्त के मुद्दे पर कांग्रेस के विधायक संतुष्ट नहीं होने के कारण सदन से बाहर चले गए। दरअसल सिंगरौली के जिरोली कॉल ब्लॉक में हो रही पेड़ों की कटाई और आदिवासियों के खिलाफ कथित गैरकानूनी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने विधानसभा में सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि 2023 में केंद्र सरकार की 5वीं अनुसूची में शामिल इस कोल ब्लॉक को अडानी और उनके लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए खोला गया और वहां लगभग 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। भूरिया ने कहा कि पीईएसए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और विरोध कर रहे आदिवासियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल या जिला बदर किया जा रहा है। साथ ही सरकार के पास सरप्लस बिजली होने के बावजूद महंगी बिजली खरीदकर सस्ते में बेचने और कमीशन कमाने के मामले पर भी भूरिया ने तीखा विरोध जताया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। देखिए, हमने लगातार हर दिन बहुत गंभीर मुद्दे उठाए। चाहे किसान को लेकर हम बात करें तो जिस प्रकार से अतिवर्षा के बावजूद जो नुकसान हुआ है फसलों में, चाहे फसल मक्का की हो चाहे फसल धान की हो, लेकिन नुकसान के होने के बाद भी भाजपा सरकार ने पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया किसानों को। किसान आज आक्रोश में है, लेकिन भाजपा ने इसको स्वीकारा नहीं है, ना उनका सहयोग किया है। हमने मुद्दा उठाया साइंस हाउस का, जिसमें आप कल्पना करो, जिस राज्य में जनसंख्या आबादी 7 से 8 करोड़ के बीच में है, उसी राज्य में इस कंपनी ने 3 साल में 12 करोड़ लोगों की ब्लड टेस्ट करा दिया। 12 करोड़ लोगों की ब्लड टेस्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ? 900 करोड़ का भुगतान हुआ इस कंपनी को। इसमें मेरा ये आरोप है कि जो कंपनी L1 L2 आई, दोनों ने मिलकर फिर उसके बाद काम ले लिया, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि आज पूरे हमारे मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार को ना परवाह है किसानों की, सरकार को ना परवाह है युवाओं की, और हर वर्ग कहीं ना कहीं आज के समय भाजपा से पीड़ित है। देखिए, जो प्रोटेस्ट थे वो जनता के अधिकारों के प्रोटेस्ट थे। आप देख रहे हैं कि सरकार सदन के अंदर कैसे झूठे जवाब देती है। सरकार बहस से बचती है, चर्चा से बचती है। वो मंत्री किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, गुमराह किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो प्रोटेस्ट है किसानों के, चाहे बच्चों के, नवजात बच्चों के लिए जिस प्रकार से घटनाएं घटी सिरप की, चाहे कट्ठीवाड़ा हो, कई जगह हॉस्टलों के अंदर ढंग से खाना नहीं मिलता, नवजात शिशु को चूहे खा गए, ऐसे तमाम मामलों को लेके हम लोगों ने प्रयास किए। कल हमने बंदर के हाथ में उतरा। सरकार जिस प्रकार से निर्णय लेती है, लैंड पूलिंग एक्ट में किसानों हमने विरोध किया था, आज सरकार को उसको लेना पड़ रहा है। तो सरकार के ऐसे कई अनिर्णय की स्थिति है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार जैसे बंदर के हाथ में उसरा होता वैसे चलाती है। तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, ओबीसी आरक्षण पे सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है, विड्रॉ करना है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर पा रही। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, किसान, युवा, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ये बंदर के हाथ में उसरे से हर वर्ग को कैसे उसरा चला रही है ये, और अब तो मीडिया पे भी उसरा चलाती रहती है ये सरकार। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।